हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं श्याम शर्मा आज 8th की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। मैं 8th की क्लास का सबसे पहला चैप्टर परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं स्टार्ट करूंगा। मैं अपने इस वीडियो में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और किस प्रकार उन पर संक्रियाएं की जाती हैं ये आपको समझाऊंगा। तो ये सब समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में जानने से पहले हमें और भी बहुत सारी संख्या हैं, जैसे विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा जिससे कि परिमेय संख्याओं को आसानी से समझा जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। नेचुरल्स नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं के गिनने में करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं वे संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो वस्तुओं को गिनने में हम किसका प्रयोग करते हैं? वस्तुओं को गिनने में हमेशा हम 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं के गिनने में करते हैं। तो इस प्रकार की सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम इसमें नेगेटिव संख्याएं जोड़ें तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं रहेंगी, क्योंकि वस्तुओं को गिनने में केवल पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्याओं का ही प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं को गिनने में ना तो जीरो का प्रयोग किया जाता है ना ही ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इसलिए केवल धनात्मक संख्या ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्याएं हम जान चुके हैं तो अब बात करते हैं होल्स नंबर्स की। अब होल्स नंबर क्या होते हैं? अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर दें, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4 इस प्रकार डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक। तो अगर इसमें हम जीरो को भी शामिल कर दें, अगर मैं जीरो और लिख दूं इसके साथ, तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इस प्रकार अनंत तक ये संख्याएं चलती रहेंगी। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसमें जीरो भी शामिल हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अगली संख्या की बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक क्या होते हैं? जैसा कि तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल हों, पूर्ण संख्याएं भी शामिल हों, और साथ ही साथ नेगेटिव नंबर भी आ जाएं, माइनस वाली संख्याएं भी आ जाएं। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इस प्रकार ये इन्फाइनाइट चलती रहेंगी, और इधर भी इस प्रकार इन्फाइनाइट तक। तो अनंत तक नेगेटिव के रूप में चलेंगी, अनंत तक ही पॉजिटिव रूप में भी चलेंगी। तो ऐसी संख्याएं जिसमें जीरो भी शामिल हो, प्लस वाली संख्याएं भी शामिल हों, और माइनस वाली संख्याएं भी शामिल हों, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, जिसका अंक पूर्ण हो, अर्थात जो पूरी संख्या हो, भिन्न के रूप में ना हो, पॉइंट के रूप में ना हो, वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। इसके अलावा अगर पूर्णांक की जगह पर पूर्ण अंक ना हो, जिसका अगर पॉइंट में संख्या है या भिन्न के रूप में संख्या है, तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होंगी? ऐसी संख्याएं जिसमें नेगेटिव भी हों, पॉजिटिव भी हों और जीरो भी हो। तो इस प्रकार की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद बात करते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? ये आप पढ़ भी चुके हैं, आप जानते भी होंगे। तो सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इस प्रकार ये भी संख्याएं आगे इसी प्रकार
चलती रहेंगी। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। जैसे 6 है, 6 में हम 2 का डिवाइड देंगे, 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6। 8 में देंगे, 2 का भाग 4 बार जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाता है वह संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग न जाए। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग न जाए वो संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये सब संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। जिसमें 2 का भाग चला जाता है, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो वो तो कहलाती हैं सम संख्याएं। और जिसमें 2 का भाग न जाए वो संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। तो आपको सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई होंगी। जिसमें 2 का भाग चला जाता है सम संख्याएं, 2 का भाग न जाए विषम संख्याएं, और 0 शामिल हो जाता है प्राकृतिक संख्याओं के साथ तो पूर्ण संख्याएं, और नेगेटिव संख्याएं भी आ जाएं, साथ ही साथ 0 भी आ जाए, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएं तो विषम संख्याएं। अगली बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न जाए। ऐसी संख्याएं जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाए जो संख्या हम लिख रहे हैं, और इसके अलावा केवल 1 से भाग जाए। ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न जाए, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे सबसे छोटी बार संख्या होती है 2। अगर 7 की बात करें तो 7 में केवल 7 से ही भाग जा सकता है, इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 7 में भाग चला जाए। इसी प्रकार 13 ले लें, 13 भी ऐसी संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, केवल 13 से ही जा सकता है। 1 से तो सभी संख्याओं में भाग जाता ही है, तो 1 से चला जाए, साथ ही साथ केवल उसी संख्या से भाग जाए जो हम संख्या लिख रहे हैं। जैसे 9 की बात करें तो 9 में 3 से भाग चला जाता है, 9 से भाग चला जाएगा, 1 से चला जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? वही अभाज्य संख्याएं होंगी जिसमें केवल उसी संख्या से भाग जाए जो हमने नंबर्स लिखा है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न जाए। 17 लिखें, 17 में केवल 17 से ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब जब हमने अब तक जो संख्याएं पढ़ी हैं वो सब संख्याएं कैसी हैं? बिना पॉइंट वाली हैं, बिना दशमलव वाली हैं, बिना भिन्न वाली हैं। अगर संख्याएं जब भिन्न के रूप में आ जाएं, जब हम प्राकृतिक संख्या ले लें या विषम संख्या ले लें और इन दोनों को आपस में मिक्स कर दें, मिक्स का मतलब क्या है? अपॉन में लिख दें। मान लो किसी ने 5/7 लिख दिया, किसी ने 3/4 लिख दिया, तो जब संख्याएं भिन्न के रूप में आने लगीं, फ्रैक्शन के रूप में हमें मिलने लगें, 0.5 लिख दिया, पॉइंट के रूप में मिलने लगें, तो ऐसी संख्याएं को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी संख्याओं को जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? ऐसी संख्याओं को की व्याख्या करने के लिए, ऐसी संख्याओं का नामकरण करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी परमेय संख्याओं की। परमेय संख्याओं की जरूरत कब पड़ी? जब संख्याओं को फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया गया, भिन्न के रूप में लिख दिया गया, पॉइंट के रूप में लिख दिया गया, तो ऐसी संख्याओं को जानने के लिए आवश्यकता पड़ी परमेय संख्याओं की। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी हों। किस प्रकार लिखी हों? P/Q के रूप में लिखी हों। परमेय संख्याएं कौन सी होंगी? जो फ्रैक्शंस रूप में लिखी हों, पॉइंट के रूप में लिखी हों, या फिर सीधे सीधे ही P के रूप में लिखी हों। वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं। जब संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख दिया गया, तब जरूरत पड़ी हमें एक नया नाम
खोजने की, एक नया नाम ढूंढने की। तो क्या नाम खोजा गया, क्या नाम ढूंढा गया? परमेय संख्याएं। जब संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी होती हैं, P/Q के रूप में लिखी होती हैं, तब वो संख्याएं कहलाती हैं परमेय संख्याएं। अब इसमें कंडीशन क्या थी, परमेय संख्याएं कब होंगी? तो जब कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी हुई है, अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है, P/Q के रूप में लिखी हुई है, तो इसमें क्या कंडीशन थी कि जो P और Q हैं, जो यानी जो P मतलब अंश, Q मतलब हर, P और Q हैं, वो कैसे होने चाहिए? वे दोनों ही नंबर पूर्णांक होने चाहिए, वही दोनों ही नंबर पूर्णांक होने चाहिए। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी थी इन सब संख्याओं को पढ़ने की, क्योंकि P और Q कैसे होते हैं पूर्णांक, जब तक हमें पता नहीं होता कि पूर्णांक क्या होते हैं, तब तक हम इसके बारे में नहीं समझ सकते थे कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो P और Q के क्या हैं? पूर्णांक हैं। और पूर्णांक क्या थी? पूर्णांक क्या थे? पूर्णांक थे नेगेटिव वाले भी नंबर्स थे, पॉजिटिव वाले नंबर थे, जीरो भी था। तो ये सब नंबर्स P/Q की जगह पर आ सकते हैं। P की जगह पर यानी अंश की जगह पर और हर की जगह पर क्या आ सकता है? माइनस की संख्या भी आ सकती हैं, जीरो भी आ सकता है और 1 2 3 भी आ सकता है। तो P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। साथ में कंडीशन एक और थी, कंडीशन एक और क्या है कि Q कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी Q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, Q शून्य नहीं होना चाहिए। अगर Q शून्य हो जाएगा तो वह पूर्ण संख्या परमेय संख्या नहीं होगी। तो क्या कंडीशन है? तो दो कंडीशन है। पहली बात तो P और Q पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? पूर्णांक तो हो लेकिन Q कैसा हो? Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो P/Q के फॉर्म में लिखी हों, P/Q की फॉर्म में लिखी हों, और साथ ही साथ P और Q यानी अंश और हर हैं, वो पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब चाहे वो नेगेटिव हो तब भी परमेय संख्या है, पॉजिटिव हो तब भी परमेय संख्या है। बस कंडीशन ये है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? पूर्णांक कौन कौन सी हैं? -3 पूर्णांक है, -5 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है। तो ये सब संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो इन सब के रूप में परमेय संख्याएं लिखी होनी चाहिए। तो इस सब के रूप में परमेय संख्याएं लिखी होनी चाहिए। अगर ये अपॉन में लिखी हुई हैं 8/7, 9/10, 6/13, तो ये सब क्या हैं? ये सब परमेय संख्याएं होंगी। क्योंकि हम जो 3 लिखा हुआ है -3 से क्या ले सकते हैं? ऐसे भी ले सकते हैं, इसको भी क्या ले सकते हैं? ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये भी परमेय संख्या होगी। जीरो की बात करें तो जीरो भी परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो क्या ले सकते हैं? जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं। तो सारी जो पूर्णांक हैं वो सब परमेय संख्या हैं। जीरो भी परमेय संख्या है, 7 भी परमेय संख्या है, 8/7 परमेय संख्या है, 6/13 भी परमेय संख्या है। तो जो फ्रैक्शन के रूप में लिखी होती हैं वो संख्याएं कहलाती हैं परमेय संख्याएं। क्योंकि हम जीरो को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परमेय संख्या है। तो जिनको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम जब तक उसको इसी तरह लिख रहे हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख रहे, तब तक तो वो पूर्ण संख्या है, तब तक तो वो विषम संख्या है, तब तक विषम संख्या है। लेकिन जब हमने उसको P/Q के रूप में लिख दिया, तब वह क्या हो जाएगी? P/Q के रूप में लिखने पर वह वह परमेय संख्या बन जाएगी। तो ये हमें याद रखना है, जो भी P/Q की फॉर्म में लिखी होती हैं वे सब संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं परमेय संख्याओं की, परमेय संख्याओं पर संक्रियाओं की। परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। आपको परमेय संख्या समझ में आ गई होगी कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब बात करें परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाओं का क्या मतलब होता है? संक्रियाओं का मतलब है कि हम दो या दो से अधिक परमेय संख्याओं को किस प्रकार जोड़ सकते हैं, किस प्रकार घटा सकते हैं, किस प्रकार उनका गुणा कर सकते हैं और किस प्रकार उनको भाग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात तो ये है कि परमेय संख्याएं क्या होंगी? भिन्न के रूप में होंगी, P/Q के रूप में होंगी।
जब भी P अपॉन Q के रूप में संख्या लिखी होगी तो वो कहलाएगी परमेय संख्या। जैसा कि मैंने आपको बताया 7 परमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसको भी हम 7/1 लिख सकते हैं, इसको भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्णांक संख्याएं, सारी सम संख्याएं, सारी विषम संख्याएं, सारी अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। सभी को परमेय संख्याएं कह सकते हैं, क्योंकि सभी को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पढ़ते हैं परमेय संख्याओं की संक्रियाएं। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले बात करते हैं पहली संक्रिया की, यानी पहली प्रॉपर्टी की, जोड़ना, कि दो परमेय संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं। तो दो परमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो प्रकार से दो परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। पहला प्रकार क्या है, जैसे मान लो हमें दो परमेय संख्या दे रखी हैं 3/5 प्लस के 7/5, इस प्रकार दे रखा है। तो हमें ये देखना होता है, ये तो ऊपर क्या है, अंश है, नीचे हर है, ऊपर P की वैल्यू, नीचे Q की वैल्यू, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो ये परमेय संख्याएं हैं। अब इनको ऐड करना है, तो हमें ये देखना होगा सबसे पहले कि इनके जो हर दे रखे हैं वो सेम है या नहीं। तो सबसे पहले हम सेम यानी समान हर हो दोनों परमेय संख्याओं को, उन परमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। जब हर समान है तो उनको कैसे जोड़ेंगे, जब हर समान है तो उनको किस प्रकार जोड़ सकते हैं। जब हर समान है, दोनों के हर को, दोनों 5 हैं, 5 है, तो 5 को लिख लेंगे। इसके बाद 3 का 3 लिखेंगे और प्लस 7 का 7। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, 10/5, 10/5, 5 से कट जाएगा ये 2 बार। तो इस प्रकार 3/5 और 7/5 को किस प्रकार जोड़ सकते हैं। पहले तो हम जो हर लिखा हुआ सेम है, इसलिए एक बार लिखेंगे, और उसके बाद 3 का 3 और 7 का 7। इसी प्रकार मान लो कोई परमेय संख्या दे रखी है 3/4, 7/4, 8/4, इस प्रकार दे रखी है। अब इस संख्या को जोड़ना है, तो इस संख्या को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का एलसीएम लेंगे। लेकिन एलसीएम क्या है, सब में 4 दे रखा है, तो 4 ही संख्या लिख लेंगे, क्योंकि सब में सेम है। जब सेम होती है तो सबसे पहले 4 लिख लेते हैं, फिर 3 है ऊपर 3 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। कितना जाएगा, 8 और 7 15 और 3 18/4, 2 से कट जाएगा 9 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो 9/2 इन परमेय संख्याओं का योग आ जाएगा। ये तो हो गया कौन सा रूप, जब हर दोनों का समान हो, या जब हर तीनों परमेय संख्याओं का समान हो। यदि हम ऐसी परमेय संख्याओं को जोड़ना हो जिनके हर समान नहीं हैं, जैसे 3/4 प्लस 5/9, इन संख्याओं को जोड़ना है। दो परमेय संख्याएं दे रखी हैं 3/4 और 5/9, इन संख्याओं को जोड़ना है। तो किस प्रकार जोड़ेंगे इन संख्याओं को, इन संख्याओं को जोड़ने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 9 का लासा लेना पड़ेगा। तो 4 और 9 का लासा कैसे लेंगे, 4 और 9 का लासा लेने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 का डिवाइड देते हैं, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा तो 2 लिख देंगे, 2 का भाग देंगे 9 में नहीं जाएगा तो 9 का 9 लिख देते हैं। उसके बाद फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आएगा, 9 में जाएगा नहीं, 9 का 9 लिख देंगे। फिर इसमें अब 3 का भाग देंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, 1 का 1, 9 में देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 1 और 3 में जाएगा 1। जब 1 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, 4 और 9 का लासा निकल आया है। तो कितना आया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो इनका लासा कितना जाएगा, एलसीएम कितना जाएगा, 36। तो इस प्रकार पहले हमें जब हर अलग अलग दे रखे होंगे तो लासा निकालना पड़ेगा। लासा निकालने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, जब लासा आ गया तब ये 3 है, 3 का 3 यहीं लिखेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे अपनी तरफ से, 4 का भाग देंगे 36 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 4 नाम 36 तो 9 लिख देंगे, प्लस 5 का 5 लिखेंगे, 9 का भाग देंगे 36 में, 4 बार जाएगा। इस प्रकार कितना जाएगा, 9 3 27, और प्लस बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 5 चौक 20 अपॉन में 36, 9 3 27, 5 चौक 20 और 36। इसके बाद ऐड कर लेंगे तो 27 और 20 मिले कितने हो गए, 47/36। इस प्रकार जब अलग अलग अंश अलग अलग हर दे रखे हों तो इस प्रकार हम उन संख्याओं को ऐड कर सकते हैं, परमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो ये थी परमेय संख्याओं की संक्रियाएं। अगले वीडियो में हम परमेय संख्याओं को घटाना, परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, परमेय संख्याओं का गुणा सीखेंगे। तो
अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपके मोबाइल पर आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं परम संख्याओं के घटाना, परम संख्याओं के गुणा सीखने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।